नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा बैसार बैस रहल अछि। आइ दोपहर 1 बजे संसद के बिजनेस ने देलक कहैत प्रतिपक्षी दल सब केलक सरकारक आलोचना। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कमिटी के बैसार बैस रहल अछि। क्रियाशील सदस्यता वितरण सहितक विषय में चर्चा करबाक भेल सहमति। प्रधानमंत्री ओली के किछुए दिन में पद से हटाब। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दहालक कथन। कांग्रेस के नेतृत्व में नवका सरकार बनत कलैन जिकिर। ईरानक आणविक केंद्र में योजनाबद्ध रूप में आतंकवादी हमला। आणविक ऊर्जा संगठनक प्रमुख सलेही देलैन बदला लेबाक चेतावनी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल के शानदार जीत दर्ता। शेफील्ड यूनाइटेड के 3-0 गोल अंतर से कयल गेल पराजित। आ पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभाक बैसार आइ बैस रहल अछि। नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में आइ दोपहर 1 बजे प्रतिनिधि सभा के बैसार के आह्वान कयल गेल अछि। आजुक बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा राष्ट्रीय सूचना आयोग के आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयल जेबाक संभावित कार्यसूची अछि। सरकार संसद के बिजनेस नहीं देलक कहैत प्रतिपक्षी दल सब सरकारक आलोचना क रहल अछि। इम्हर सत्तारूढ़ दल सभामुख के भूमिका प्रति असंतुष्ट अछि। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कमिटी के बैसार आइ बैस रहल अछि। काल्हि पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसल पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी के बैसार से केंद्रीय कमिटी के बैसारक एजेंडा तय कयलक छल। बैसार में कार्य व्यस्तता के कारण देखाबैत सभापति शेर बहादुर देउवा आ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल अनुपस्थित छलैथ। आसन्न महाधिवेशन के लऽ कऽ आइ कांग्रेस के केंद्रीय कमिटी के बैसार बैस रहल अछि। आजुक बैसार में क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरणक काज आ समायोजनक संबंध में चर्चा करबाक सहमति भेल नेता सब बीच भेल अछि। आइ बैसबला केंद्रीय समिति के बैसार में सभापति देउवा आ वरिष्ठ नेता पौडेल सेहो सहभागी हेता, नेता रमेश लेखक बतौलनि अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय समिति में रहल सदस्य सभक जिम्मेवारी हेरफेर केलनि अछि। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालत निर्णय केलाक बाद पुनर्जीवित भेल नेकपा एमाले सबसँ बड़का दल के हैसियत में रहलाक कारण नेकपाक संरचना अनुसार के समितिक सदस्य सब वैधानिक नहीं रहल कहैत एहि में हेरफेर करक लेल सिफारिश केने छल। एमाले कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में खगराज अधिकारी, कृष्ण भक्त पोखरेल, शेर बहादुर तामाङ, लाल बहादुर थापा, विशाल भट्टराई आ शांता चौधरी के सिफारिश केलक छल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अतिशीघ्र पद से हटेबाक बतौलनि अछि। काल्हि गृहनगर चितवन में विविध कार्यक्रम में सहभागी भेलाक बाद पत्रकार संगे बातचीत करैत अध्यक्ष दाहाल तत्कालीन नेकपा संसदीय दल के बैसार से ओली के हटा कऽ अपना दल के नेता बनेला पर ओली के पद स्वतः हटि जायत बतौने छलनि। 2/3 से बेसी क्यों हस्ताक्षर कऽ पार्टी सदस्य से हटेला पर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च के फैसला से ओली प्रधानमंत्री के पद क मौलैन दाहालक कहब छनि। अदालत के फैसला बमोजिम प्रधानमंत्री ओली के अपने आप पद से हटे पड़तनि कहैत अध्यक्ष दाहाल कहलनि जे हट करि कऽ बैसल रहतनि तऽ किछुए दिन में ओली के पद से हटायब आ नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन सकबाक संभावना बढ़ि जायत बतौलनि अछि। साफ हिमाल अभियान 2021 आइ से शुरू होयत। अभियानक आइ प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा बैनर हस्तांतरण कऽ शुभारंभ करबाक कार्यक्रम अछि। नेपाली सेना एहि वर्ष विविध निकाय संघ के समन्वय में सगरमाथा, लोहतसे, पुमोरी
आमा दबलम, मकालू आ धौलागिरी क 6टा हिमाल साफ करबाक तैयारी में। 6टा हिमाल के बेस कैंप आ ओइसा ऊपर के क्षेत्र में सफाई क 35 टन गंदगी संकलन करबाक लक्ष्य रहल। राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्य जंतु आरक्षण निर्देशनालय के निर्देशक सहायक रथी हिमांश खड़का बतौलनि। हिमाल सफाई के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च लागबाक अनुमान रहल। सहायक रथी खड़का बतौलनि। आइ सँ शुरू भेल अभियान आबवला जेठ 22 गते विश्व वातावरण दिवस के अवसर में संपन्न होयत, सेना जनौलक अछि। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुरूप बीतल चैत 25 गते भेल पत्रकार महासंघ के चुनाव के मत परिणाम अनुसार विपुल पोखरेल नेतृत्व के पैनल विजय भेल अछि। विजय टीम ऊपर कोरोना वायरस के कारण विस्थापित पत्रकार के समस्या संबोधन करैत महासंघ में व्यापक शुद्धिकरण करऽ पड़बाक मांग के संबोधन करऽ पड़बाक चुनौती अछि। बीतल चैत 25 गते संपन्न भेल नेपाल पत्रकार महासंघ के मत परिणाम शनि दिन अबेर सँ सार्वजनिक कयल गेल छल। परिणाम अनुसार संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के विपुल पोखरेल नेतृत्व के पैनले विजय भेल अछि। महासंघ पत्रकार के छाता संगठन छी, जाहि सँ श्रमजीवी पत्रकार के पेशागत हक हित के पक्षपोषण करबाक अपेक्षा कयल जाइत अछि। मुदा दलीय भागबंडा में उलझल आ खास पत्रकार के समस्या आ मुद्दा में केंद्रित नहीं भ सकल आरोप महासंघ ऊपर लागैत आयल अछि। नवनिर्वाचित कार्य समिति महासंघ के निर्णय प्रक्रिया आ नीति निर्माण में दलीय प्रभाव नहीं परऽ देबाक लेल प्रतिबद्धता जनौलक अछि। संस्थाको निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि दलीय प्रभाव र दलहरूको चाहिँ एजेन्डाको चाहिँ तपाईको त्यहाँ कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्न दिँदैनौँ हामीले। र यो पत्रकार महासंघलाई यसको मूल मुद्दा जुन छ श्रमको मुद्दा, स्वतन्त्रताको मुद्दा र श्रमजीवी पत्रकारको सम्पूर्ण रूपमा हकहितको मुद्दा छ, त्यो मुद्दामा अगाडि लैजाने सम्बन्धमा हामी सम्झौताहीन ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। महासंघ ऊपर लगाओल गेल दोसर आरोप छी महासंघ में क्रियाशील पत्रकार सँ बेसी गैर पत्रकार के मेजोरिटी। चुनाव के नजदीक में अपन पक्ष में मत संकलन करबाक लेल गैर पत्रकार के पत्रकार बनेबाक प्रवृत्ति अंत्य करऽ पड़बाक चुनौती नवका नेतृत्व ऊपर अछि, जाहि के लेल शुद्धिकरण आवश्यक रहल पत्रकार सभक आवाज अछि। महासंघ शुद्धिकरण आवश्यकता के प्राथमिकता में रखि कऽ काज करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलक अछि। तहिना पत्रकारक पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा नहीं भेटयवला समस्या सभक समाधानक विषय में योजनाबद्ध ढंग सँ दबावमूलक कार्यक्रम आगू बढ़ायब महासंघक नवका नेतृत्व के कहब अछि। पत्रकार महासंघमा गैर पत्रकारहरूको संख्या हावी हुन थाल्यो भनेर उठेका प्रश्नहरूको हामीले जवाफ खोज्छौँ। त्यो जवाफ भनेको शुद्धिकरण गर्ने गरी काम गरेरै खोज्ने हो। हामीले त्यही अनुसार काम गर्छौँ। अरू कुराहरू त पत्रकारको सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरू छन्। ती विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने नै हामीले बाटो कोरेका छौँ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। राजनीतिक दल के स्वार्थ से ऊपर उठिक मर्यादित पत्रकारिताक लेल नवका नेतृत्व के ध्यान देनाइ आवश्यक अछि। तहिना श्रमजीवी हक के लेल निरंतर पैरवी करऽ पड़बाक संपूर्ण श्रमजीवी पत्रकार सभक सुझाव अछि। कैमरा में साजन थापा के साथ रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। मनोकामना केबुल कार आइ सँ पुनः संचालन में आयत। मनोकामना दर्शन प्रणाली एक सूचना जारी करैत प्रथम चरण मध्य के कार्य अनुमानित समय से एक दिन पहिने संपन्न भ गेला कारण चैत 31 गते संचालन करबाक कहल गेल केबल कार आइ सँ संचालन में आयल अछि। चैत 23 गते सँ मरम्मत के लेल बंद कयल गेल केबल कार के विदेशी प्रविधिक सब काज करैत आयल छल। 2055 साल अगहन 8 गते सँ संचालन में आयल मनोकामना केबल कार 23 वर्ष पूरा केलाक संगे नवका प्रविधि में संचालन करबाक उद्देश्य के साथ काज के शुरुआत भ रहल अछि। पुराने प्रविधि में संचालन में आनल गेला पर संचालन खर्च बढ़त कहैत कंपनी नवका प्रविधि में केबल कार संचालन कर रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
ईरान अपन आणविक केंद्र में हमला भेल बतौलक अछि। आणविक केंद्र में भेल हमला के ईरान आतंकवादी हमला कहलाक बादो हमला के केलक एहि विषय में किछु नहि बाजल अछि। ईरानक आणविक ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सलेही आणविक उद्योग के विकास के रुकबाक हेतु योजनाबद्ध रूप में हमला कयल गेल आ एहि के बदला लेबाक चेतावनी देलनि अछि। सन 2015 में अमेरिका एक तरफी रूप में आणविक समझौता तोड़लाक संगे आणविक केंद्र सब बंद करबाक हेतु ईरान के दबाव दैतल अछि। मुदा तेहरान निशर्त वार्ता करब कहैत अपना ऊपर के प्रतिबंध पहिने फुकुआ करऽ पड़त बताबैत अछि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत काल रात में भेल खेल में आर्सेनल शेफील्ड यूनाइटेड के 3-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। एहि संगे आर्सेनल 4 खेल के जीत विहीन यात्रा के अंत केलक अछि। अबे मैदान में भेल खेल में आर्सेनल के जीतेबाक लेल एलेक्सांड्र लाकाजेटी 33हम आ 85हम मिनट में कऽ जम्मा 2 गोल केने छलनि। तहिना 71हम मिनट में मार्टिनेली गोल केने छलनि। जीत के बाद नवम स्थान के आर्सेनल के 31 खेल से 45 अंक प्राप्त भेल अछि। तालिका के अंतिम में रहल शेफील्ड के 31 खेल से मात्र 14 अंक अछि। काल्हि रात में भेल दोसर खेल में न्यूकैसल बर्नली के 2-1 गोल अंतर से पराजित केलक छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। प्रतिनिधि सभाक बैसार बैस रहल अछि। आइ दुपहर 1 बजे संसद के बिजनेस नहि देलक कहैत प्रतिपक्षी दल सब केलक सरकारक आलोचना। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कमिटी के बैसार बैस रहल अछि। आइ क्रियाशील सदस्यता वितरण सहितक विषय में चर्चा करबाक लेल भेल सहमति। प्रधानमंत्री ओली के किछुए दिन में पद से हटायब नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दहालक कथन। कांग्रेस के नेतृत्व में नवका सरकार बनत केलनि जिकिर। ईरानक आणविक केंद्र में योजनाबद्ध रूप में आतंकवादी हमला। आणविक ऊर्जा संगठनक प्रमुख सलेही देलनि बदला लेबाक चेतावनी। आ इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल के शानदार जीत दर्ता। शेफील्ड यूनाइटेड के 3-0 गोल अंतर से कयल गेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़-भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।